हाय फ्रेंड्स, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल सभी को कहते सुना है, लेकिन हमें अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना है, इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। लोग हमें जज करते हैं, वो उनकी हेडेक है। वो हमें बुरा समझते हैं, ये उनकी हेडेक है। हमने अपनी लाइफ का जो ड्राइविंग सीट है वो किसी और के हाथ में नहीं देना। बहुत हो चुका, बहुत बहुत टेंशन से ली, अब नहीं। अब हमने अपने प्रेजेंट में, नाउ में जीना है। प्रेजेंट में जी के फ्यूचर को क्रिएट करना है, ना कि हमेशा पास्ट को सोचना है और ना ही फ्यूचर को सोचना है। दोनों का एंड, ना पास्ट था ना फ्यूचर होना है। हम तो प्रेजेंट में हैं, हमारे पास सब कुछ है। जो हम सोच रहे हैं वो हमारे पास प्रेजेंट में सब कुछ है, नाउ में सब कुछ है। वो अपने आप फ्यूचर बन के रहना है। इसलिए फिर टेंशन किस चीज़ की? स्टडीज़ की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन, सेटल होने की टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। अब कोई टेंशन नहीं लेनी है। हमने सबका सुख मांगना है। दोस्तों, जो हम नेगेटिव सिचुएशंस में बार बार आते हैं, नेगेटिव पीपल के कांटेक्ट में आते हैं, कहीं ना कहीं हम अफर्मेशन नेगेटिव कर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारी हैपनिंग्स होनी शुरू हो जाती है। हमें पता है स्टिल माइंड जो होता है, एक रुका हुआ माइंड का मतलब ये नहीं कि हम रुका का माइंड का मतलब ये है कि हमारे विचार आने जो बंद हो जाते हैं, एक स्टिलनेस स्टेट आ जाती है। अगर उस समय में हम कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं तो वो होके रहता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसका मतलब हमारी सोच जो है, हमारी जो थॉट्स हैं, वो हमारे दुख का कारण भी बन सकते हैं और हमारे सुख का कारण भी बन सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमने इस बेसिक को समझना है, कैसे ये हम अपने आप को खुश रख सकें। दोस्तों, जो प्रेजेंट सिचुएशन में हैप्पी रह गया, उसका फ्यूचर अपने आप खुद ब खुद हैप्पी होके ही रहना है। उसने खुश रहना ही रहना है। इसलिए अपने प्रेजेंट को संभाल लो। डोंट बी रिवेंजफुल। छोड़ दो ये सब पॉइजन, निकाल दो अंदर से। वी आर हैप्पी, यू डू वॉट एवर यू कैन डू, वी डोंट बॉर्डर, वी आर ऑलवेज थैंकफुल। फर्स्ट थिंग to get something in life is be thankful for what you have now. हमारे पास बहुत कुछ है। हम सपोजिंग हमारा छोटा सा मनी का लॉस हो जाता है, हम दिन भर उसके बारे में ही सोचते रह जाते हैं। क्यों? बाकी जो गिफ्ट चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। इससे हमारा वाइब्रेशनल लेवल लो हो जाता है, हमारी जो सोच है वो लो हो जाती है। और क्या होता है, उस लॉस से, एक लॉस से और मनी लॉस होनी शुरू हो जाती है। तो हम ऐसा अपने लिए, अपने साथ क्यों कर रहे हैं? हम अपने दुश्मन क्यों बने हुए हैं? हमें इन सब चीज़ों से निकलना है और हम निकल के ही रहेंगे। हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के ही रहेंगे कि हम अगर आज खुश हैं तो हमारा फ्यूचर जो अट्रैक्ट हो रहा है वो भी खुशी खुशी में आएगा। अगर छोटी सी हेल्थ प्रॉब्लम इशू आ जाता है, हम ऐसे कहते हैं हाय हमें ये हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, हमने क्या बुरा किया किसी का, हमारे साथ आ गई। हम ये नहीं सोचते कि वो एक सिम्टम आया, वो सिम्टम अगर ना आता, वो जो हमें थोड़ा सा इस डिज़ीज़ का नॉलेज ना मिलता, तो कल को वो हमारी एक बहुत क्रोनिक डिजीज़ भी बन सकती थी। हम उसको थैंकफुल होने की बजाय हम उसको एक फियर, एक अपने आप को डिप्रेस स्टेट में ले जाते हैं। दोस्तों, इस सब से निकल जाओ। कुछ नहीं है, जो होना है हमेरा हमेशा अच्छा होना है। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। एक अफर्मेशन रोज़ लिखनी शुरू करो। 5-5-5 टेक्निक से 5 दिन 55 टाइम्स अपनी अफर्मेशन को प्रेजेंट में लिखो कि ये यूनिवर्स, द फर्स्ट अफर्मेशन टुडे वी आर गोइंग टू गाइड यू, द इज दैट इज thank universe for this beautiful life and for being with me all the time. This is the affirmation which we are writing today. Thanks universe for being with me all the time. I thank you universe. This is the affirmation. You will write on 555 technique and see the results. अपनी beautiful life को और beautiful बनाने के लिए. Thank you. Bye bye.